हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टेक्नोलॉजी 111 गाइस। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आने वाले टाइम में कौन सी खुशखबरियाँ, कौन सी गुड न्यूज़ जो है वो आप अट्रैक्ट यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, साथ ही अगर कोई गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है तो वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। ओके, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर देम एंड कमेंट एज वेल। ओके, और साथ ही साथ गाइस, ये जो रीडिंग है ये सभी साइन, सभी जेंडर्स, सभी एलिमेंट्स के लिए है। तो कोई स्पेसिफिक साइन, जेंडर या एलिमेंट यहाँ पर मैं नहीं बताने वाली हूँ। देखते हैं कि कौन सी गुड न्यूज़ बहुत जल्द जो है वो आपके हिस्से में यहाँ पर आने वाली हैं। ओके, और जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पर गाइडेंस अगर कोई निकल कर आएंगी तो वो मैं आपको बताऊंगी। डिसिप्लिन और वरी यहाँ पर जो है वो निकल कर आया है। इमेजिनेशन, ऑनेस्टी, फॉरगिवनेस, empathy, acceptance, health, growth हमारे पास है बॉटम में। ओके, ऑलराइट। चलिए इन कार्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं गाइस। द स्टार का कार्ड हमारे पास है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स भी हमारे पास आया है यहाँ पर गाइस। एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन सी खुशखबरी जो है वो आपके लिए यहाँ पर जो है वो आ रही है गाइस। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ दिखाई दी वो है आपकी हेल्थ से रिलेटेड। अगर आप यहाँ देखें तो दो कार्ड्स हमारे पास थे, हेल्थ और फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो ये दो कार्ड ऐसे हैं जो दिखाते हैं दो तरह की हेल्थ, एक आपकी फिज़िकल हेल्थ और दूसरी आपकी फाइनेंशियल हेल्थ। अगर आपकी फ़िज़िकल और फाइनेंशियल हेल्थ इस समय ठीक नहीं चल रही है या पास में ठीक नहीं चल रही थी तो आने वाला टाइम जो है उस हेल्थ को इम्प्रूव करता हुआ मुझे यहाँ दिखाई देता है। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ आपकी सेहत, जो आपकी शरीर की सेहत है, आपकी मेंटल हेल्थ है, वो ठीक होने के साथ साथ आने वाला टाइम आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को भी यहाँ सुधारता हुआ, ठीक करता हुआ मुझे यहाँ दिखाई देता है। और अगर आप ये कार्ड देखें हेल्थ का तो ये कहता है आई विल ऑनर द फिज़िकल वेसल दैट एनरिचेस माई सोल। तो आपको जो है अपनी सेहत का यहाँ पर साथ में ध्यान भी देना है और आने वाला टाइम जो है आपके लिए खुशखबरी यहाँ पर लेकर आ रहा है कि आपकी सेहत, जो आपके शरीर की सेहत है, जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है, उसके साथ साथ आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी जो है वो आने वाले टाइम में मुझे यहाँ ठीक होती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ अगर बात करें आपके वर्क प्लेस की गाइस, तो वर्क प्लेस में अगर आप परेशानियां झेल रहे थे, आपके हो सकता है आपके बॉस, आपके कलीग्स या जिन किसी के साथ भी आप काम करते हैं, या अगर आप बिज़नेस में हैं और किसी के साथ आप काम करते हैं जहां पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और आप चाहते थे कि आपको एक नया जॉब मिले, नया बिज़नेस मिले, या आप चेंज करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर
आपके लिए खुद से डिवाइन जो है वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर ला रही हैं, जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे यहाँ देती हुई दिख रही है। तो बहुत जल्द अगर आपकी तलाश थी एक नए जॉब की, नए बिज़नेस की, तो वो आपकी तलाश अब ख़त्म होती हुई मुझे यहाँ दिखाई देती है। आपने जो चाहा, आपने जो इमेजिन किया कि जिस तरीके का भी जॉब या बिज़नेस आपका होना चाहिए, या जो आप चाहते थे अपने जॉब और बिज़नेस से, वो बहुत जल्द जो है वो आपको मिलने वाला है। और जिसके लिए डिवाइन खुद आपको जो है यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, और कोई ना कोई कम्युनिकेशन बहुत जल्द आपको इस स्थिति के लिए यहाँ पर मिलने वाला है। इमेजिनेशन भी यही कहता है, एम्ब्रेस एंड नरिशेस द क्रिएटिव एक्सपेक्ट ऑफ माय माइंड। तो आपको भी यही करना है, जो आपकी तरफ आए आपको भी खुले दिल से, खुले मन से उस चीज़ को यहाँ पर स्वीकार करना है। और क्योंकि जो भी आपकी तरफ आ रहा है वो डिवाइन खुद अपने हाथों से आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। तो एक नया जॉब मेरे को यहाँ पर आपके लिए मिलता हुआ दिखाई देता है। आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। और अगर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे थे, कोई नया बिज़नेस करना चाह रहे थे या चेंज करना चाह रहे थे, तो वो भी, उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। वहीं पर जो है आपके लिए गाइडेंस भी है गाइस। वरी, तो परेशान अगर आप रहे हैं, परेशानियाँ जो हैं आप अगर आप रहेंगे तो आप एक तरीके से नेगेटिविटी जो है अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो इन नेगेटिव चीज़ों से आपने दूर रहना है, आपको बल्कि इन चीज़ों से सीखना है। अगर कुछ नेगेटिव आपकी लाइफ में हुआ है, वो एक लेसन की तरह आपकी लाइफ में आया और उसे आपने एक लेसन की तरह ही एक्सेप्ट करना है। जैसे कि ये कार्ड कहता है, वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। तो डेफिनेटली गाइस, परेशान अगर आप रहेंगे, परेशानियां जो हैं किसी भी चीज़ का जो अंत है, जो आउटकम है, वो चेंज नहीं कर सकती। तो ये आउटकम, ये चेंज आप ही कर सकते हो। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप इन परेशानियों से दूर होकर आपने जो है यहाँ पर डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना है, परेशानियों को दूर रखना है। और आपने यही यहाँ पर अपने खुद के लिए भी एक तरीके से एक मैनिफेस्टेशन है, एक कोट है आपके लिए जो कहता है, आई कैन accomplish what I set my mind to। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको भी इस चीज़ पर पूरा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि हाँ, मुझे जो चाहिए, मुझे जो पाना है, मैं उसे पाकर ही रहूँगा या रहूँगी, और मुझे वो मिलेगा भी। तो मिलेगा आपको किस तरीके से? जब आप परेशानियों से दूर रहेंगे, आप चिंताओं से दूर रहेंगे, क्योंकि चिंता और परेशानियाँ कोई भी किसी भी समस्या का यहाँ पर हल जो है वो नहीं है। तो चिंता परेशानियों से दूर आपने रहना है, बल्कि आपकी तरफ जो चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को तैयार यहाँ पर रखना है। आपकी बहुत सारी इच्छाएं यहाँ मुझे पूरी होती हुई दिखाई देती हैं। और आपने जो ये बॉटम में हमारे पास कार्ड आया था, ग्रोथ का कार्ड आया था, जो कि दिखाता है, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो आपने भी अपनी कॉन्शियसनेस और अपनी अवेयरनेस को यहाँ पर बढ़ाना है, ताकि आप जो ग्रोथ, तरक्की जो चाह रहे हो, वो ग्रोथ, वो तरक्की आपकी तरफ आए। और अगर आप देखें तो इसके ठीक नीचे हमारे पास एक कार्ड, बैक टू बैक अगर आप कार्ड देखेगा, इस एक हैप्पीनेस का कार्ड है, और उसके ठीक नीचे हमारे पास है द सक्सेस का कार्ड। तो सफलता, खुशियाँ और ये ग्रोथ आपको मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपने परेशानियों से दूर रहना है। और अगर परेशानी कोई है भी, तो ये सोचना है कि परेशानियाँ ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वो आती ही रहती हैं, लेकिन उनसे हमें सीख लेनी है, ना कि उनसे परेशान होना है। अगर हम उनसे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास वो चीज़ें ईश्वर देते हैं जो हमारे लिए बनाई गई होती हैं। तो इन चीज़ों को आपने यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। वहीं अगर लव लाइफ में आपके साथ कोई धोखा हुआ है, कोई चीटिंग हुई है, किसी ने आपको जो है वो पीठ पीछे आपके वार किया है, तो ये सिचुएशन की वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं गाइस, तो आपने उस इंसान को यहाँ पर माफ़ कर देना है। जब आप उस इंसान को माफ़ करेंगे, फॉरगिवनेस का कार्ड ये दिखाता है, तो आपकी लाइफ में एक नया लव आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो एक नया साथी आपको यहाँ पर बहुत जल्द मैं आपकी लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ। एक नया जीवन साथी आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। और जो इंसान ईश्वर ने आपके लिए बनाया है, जो आपका साथी है, आपका प्यार है, जो आपका साथ है, वो बहुत जल्द आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो वो इंसान जिसने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, उस इंसान को आपने भूल जाना है, उसे माफ़ कर देना है। अगर आप उसको माफ़ कर देते हैं तो आप भी अपने आप को प्योर और पॉजिटिव कर लेंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी जो आपके पास आ रही है, जो खुशियाँ आपके पास आ रही हैं, जो हैप्पीनेस आप अपनी लाइफ में
मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो प्यार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। सफलता बहुत सारी आपके हिस्से में आ रही हैं, आपको नया जॉब मिल रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे यहाँ पर अच्छी होती हुई जो है वो दिखाई देती है। लेकिन आपकी तरफ जो चीज़ें आती हैं, पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए आपने पुरानी चीज़ों को भूल जाना है, परेशानियों से अपने आप को दूर रखना है और हर उस इंसान को दिल से माफ़ कर देना है जिसने आपके लिए कुछ ना कुछ गलत यहाँ पर किया है। साथ ही साथ आपने जो है स्ट्रेंथ बना कर रखनी है। आपकी हिम्मत आपकी सबसे जो है वो मजबूत जो कह सकते हैं कि चीज़ है आपकी ज़िंदगी की। इसी हिम्मत के सहारे ही आपने आगे बढ़ना है और हर वो चीज़ जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, जो गुड न्यूज़ आप अपने लिए चाहते हैं, इसी हिम्मत के सहारे आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो प्यार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, अच्छी सेहत आपकी ज़िंदगी में मुझे यहाँ आती हुई दिखाई देती हैं। साथ ही साथ ईश्वर ये भी कहते हैं कि जब ये खुशियाँ, ये सक्सेस, ये सफलता, ये ग्रोथ, ये हेल्थ, ये प्यार, ये ज़िंदगी जब आपके पास आए, आपकी खुशियाँ पूरी हों, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, तो आपने भी पूरी ईमानदारी रखनी है, ईश्वर में अपनी श्रद्धा बनाए रखनी है, अपने ऊपर श्रद्धा बनाए रखनी है और अपनी ऑनेस्टी को, जो आप अगर एक ऑनेस्ट इंसान हो, आप एक सच्चे इंसान हो, तो उस चीज़ को आपने बना कर रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैसेज भी आपके लिए है, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। क्योंकि दूसरे लोग जो झूठे हैं, मकार हैं, आपकी पीठ पीछे साजिशें रचते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, साजिशें करते हैं, उन लोगों को तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन आप जो खुद में एक अच्छे सच्चे इंसान हो, आपको अपने आप को उसी तरीके से रखना है, एक अच्छा सच्चा इंसान जिसको जो है वो जो डिवाइन का एक भेजा हुआ दूत है इस धरती पर। तो आपको एक ऐसा इंसान बन के यहाँ पर रहना है कि जिन्होंने भी आपके साथ धोखा किया है, झूठ फरेब किया है, आपको दुख तकलीफ पहुँचाई है, आपको जानबूझ कर परेशान किया गया है, आपके जानबूझ के चैलेंजेस खड़े किए हैं, चाहे वो जॉब में हो, बिजनेस में, कहीं पे भी हो, आपको ऐसे इंसानों को माफ़ कर देना है। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में बहुत सारी खुशियाँ, सक्सेस, हैप्पीनेस, सफलता लिखी हुई है। तो आपने उन लोगों को भूल जाना है, पास्ट को भूल जाना है और आगे बढ़ते रहना है अपनी हिम्मत के बल पर, अपने अच्छे दिल के बल पर। क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखाता है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही मासूम है, दिल का बहुत अच्छा है, हर किसी के लिए प्यार चाहता है, हर किसी के लिए जो है वो खुशी चाहता है। तो आप एक अगर ऐसे इंसान हो, एक इमोशनल इंसान हो, और कभी कभी हो सकता है इमोशंस में आप जो हो कुछ डिसीजन ले लेते हो जो कभी कभी शायद आपके लिए अच्छे ना साबित होते हो यहाँ पर, लेकिन आपको अपने दिल को हमेशा प्योर रखना है, दूसरों की बातों में आपने नहीं आना है, ताकि आपकी तरफ जो खुशियाँ आ रही हैं, आपकी तरफ जो हैप्पीनेस आ रही है, आपकी तरफ जो पैसा आ रहा है, आपकी तरफ जो प्यार आ रहा है, जो सफलता आ रही है, आप उसे एक्सेप्ट यहाँ पर कर पाओ। ओके, तो सक्सेस आपको अपनी जॉब और बिज़नेस में मिल रही है, नया जॉब आपका मिल रहा है, ये गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, आपकी सेहत यहाँ पर अच्छी होती हुई मुझे दिखाई देती है, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, एक नया साथी आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे यहाँ दिखाई देता है, सफलता आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई देती है। और साथ ही साथ अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसको भी जजमेंट यहाँ पर होगा, उसका भी इंसाफ यहाँ पर डिवाइन करेंगी और उस इंसान को भी अपने किए की सज़ा जो है यहाँ पर मिलेगी। तो इंसाफ आपके लिए होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई देता है। तो जिसके लिए आपने यहाँ पर रहना है तैयार, आपने खुश रहना है। ये खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, ये ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है, तो इन खुशियों को एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार रहिए और माफ़ कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। परेशानियों से दूर रहिए, जो चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं उनको आपने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना है। एम्पैथी का कार्ड यहाँ पर दिखाता है, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ अ सिचुएशन। तो अगर कोई गलत चीज़ आपके साथ हुई, किसी ने कुछ गलत आपके लिए किया, तो आपको इस तरीके से देखना है कि कोई चैलेंज अगर आपकी तरफ आया तो वो आपके लिए किसी अच्छी चीज़ के लिए ही आया हुआ। जैसे कहते हैं आप जो हो, अगर कोई आपकी लाइफ में गलत चीज़ आती भी है तो आपको कुछ ना कुछ नया यहाँ पर सिखाती ही है। तो ये एक सीख की तरह आपने लेनी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसे कहते हैं, वो आपके लिए है यहाँ पर। तो इन सफलताओं को एक्सेप्ट करने के लिए आपने यहाँ पर तैयार रहना है। तो ये कुछ खुशखबरियाँ हैं जो आपकी लाइफ में बहुत जल्द यहाँ पर आने वाली हैं, तो इनको एक्सेप्ट करने के लिए आप रहिए तैयार। तो ये आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।